हाय, वेलकम एट रत्ना इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का पहला चैप्टर लेके आया हूँ। आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, लेकिन काफी लंबा वीडियो, कभी आधे घंटे का तो कभी 1 घंटे का आपको मिलेगा। लेकिन मैं बस आपके लिए 5 मिनट में कंप्लीट जानकारी के साथ शुद्ध हिंदी में लेके आया हूँ। यदि आप 5 मिनट बने रहते हो वीडियो में तो इस चैप्टर का आसानी से जितने पॉइंट्स है पानी की तरह आसानी से समझ जाओगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आने वाले बोर्ड एग्जाम में आप एकदम आसानी से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय महात्मा गांधी। आपको पता ही है कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। स्वतंत्रता के आंदोलन में जो है काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उनका बहुत ही योगदान रहा। भारतीय सभ्यता की श्रेष्ठता। भारत की सभ्यता जो है ना बहुत यूनिक है पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। क्यों? गांधी जी कहते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति की नींव इतनी मजबूत है कि यह समय की कसौटी पर अब भी अडिग है। सबसे पुरानी सभ्यता है। बाकी कई सभ्यता आए और गए, मिट गया, नामो निशान खत्म हो गया, लेकिन भारत की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता होने के बावजूद भी यह आज भी अमिट है और आगे भी अडिग और अमिट रहेगा, परमानेंट रहेगा। दुनिया की कई महान सभ्यताएं जैसे रोम का, यूनान का समय के साथ बढ़ा और खत्म हो गया, लेकिन भारत की सभ्यता आज भी बरकरार है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों बरकरार है भारत की सभ्यता? क्योंकि भारत की सभ्यता जो है भोग विलास पे नहीं टिकी हुई है। भारत की सभ्यता नैतिक मोरल वैल्यूज पे जो है, नैतिक जो मूल्य है इंसान का, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज है, आध्यात्मिक मूल्य है, आत्मीय ज्ञान है, इस पे डिपेंडेंट है। इसलिए यह सभ्यता अमिट है, अडिग है और रहेगी। ये पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर की तरह भोग विलास, कंफर्ट, लग्जरी वाली सभ्यता नहीं है। आप देख लो वेस्टर्न कल्चर में कि बाप अलग रह रहा है, बेटा अलग रह रहा है, बहू अलग रह रहा है, पत्नी अलग रह रही है डिवोर्स लेके, पति कहीं और है, बेटा कहीं और है। लेकिन हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली, एक परिवार में आज भी बाबा, बेटा, पोता और भाई, चाचा, चाची, सारा परिवार मिलके रहता है। हमारे यहाँ जो है स्पिरिचुअल वैल्यू जो है, आध्यात्मिक ज्ञान, उसको वैल्यू किया जाता है, ना कि कंफर्ट और लग्जरी को। पॉइंट नंबर 2, सभ्यता सिविलाइजेशन का असली मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है? कह रहा है यह केवल भौतिक प्रगति या तकनीक नहीं है, बल्कि नैतिकता का, जो मैंने आपको बताया, सदाचार, मोरल वैल्यूज का, कि अगर फादर है, जन्म दिया है, तो उस फादर का, उस बच्चे का कर्तव्य है कि अब जब वो फादर जब अपने लास्ट स्टेज में आएगा तो उसे करना है, ना कि जाके ओल्ड एज होम में छोड़ देना है, वृद्धाश्रम में छोड़ देना। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे इंडिया में भी हम लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और हजारों ऐसे माँ और बाप वृद्धाश्रम में पड़े हुए हैं, जिसने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर विदेश भेजा है, बड़े बड़े ऑफिसर, इंजीनियर्स बनाए। बदले में उन्हें क्या मिला? उनका बच्चा जो है काफी मॉडर्न हो गया। उन्हें मोरल वैल्यूज नहीं पता था, उन्हें भारत के सभ्यता संस्कृति का जो है लेसन्स पार्ट नहीं सिखाया गया, काफी मॉडर्न बनाया गया। तो आज उसका परिणाम ये हुआ कि माँ बाप ने तो हजारों लाखों रुपए इन्वेस्ट करके, करोड़ों रुपए देके उसे पढ़ा लिखा के बहुत ऊंचे पोस्ट तक पहुंचाया। बदले में उस बच्चे ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ा है। आत्मनियंत्रण और मानवता की उन्नति है। गांधी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता का मूल उद्देश्य व्यक्ति के अच्छे आचार और चरित्र को बढ़ावा देना है, न कि सिर्फ भौतिक सुख की। मतलब ये नहीं है कि कंफर्ट, लग्जरी हो, लाइफ हो, अपना खुद का जो है सुख जो है इन चीजों पे नहीं टिका हुआ है। हमारे यहाँ जो है आध्यात्मिक ज्ञान, मौलिक कर्तव्य, जो मोरल वैल्यूज है, इस पे टिका हुआ हमारा सभ्यता है। हमारे सभ्यता का नींव जो है वेदास है, जो हजारों लाखों सालों से है और यह अडिग है और अमर है। गांधी जी कहते हैं पश्चिमी सभ्यता पर दृष्टि, कि गांधी जी के अनुसार जो वेस्टर्न सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है, वो मटेरियलिज्म है, मटेरियलिस्टिक है। भोग विलास, कंफर्ट, BMW गाड़ी, आईफोन, ये इन चीजों के चक्कर में आदमी का पूरा जिंदगी निकल जाता है, EMIs भरते भरते, और पूरा जिंदगी इन कंफर्ट के पीछे में। एट लास्ट पता चलता है कि उसने जीवन में कुछ कमाया ही नहीं। उसका जन्म जो हुआ था जिन चीजों के लिए, उसने वो किया ही नहीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। हमारे यहाँ आज भी आत्मज्ञान के लिए हजारों मुनि हिमालय में जाके तपस्या करते हैं। सैकड़ों लोग हैं जो निकल पड़ते हैं सच और सच की खोज में, ये आत्मज्ञान की खोज में।
इच्छाओं को बढ़ाने पर केंद्रित है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती है, जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा, जितना अधिक मिलता है उतना अधिक चाहता, कभी पूरा हो ही नहीं सकता। इसे गांधी जी का मन बेचैन पक्षी बताता है कि भाई वो कभी नहीं, जितना मिलेगा उतना आगे, आज ये चाहिए, ये मिल गया, कल ये, फिर उससे ये आगे बढ़ता ही जाता है। साइकिल रहता है तो बाइक की इच्छा है, बाइक हो गया तो फोर व्हीलर की इच्छा है, फोर व्हीलर हो गया तो लग्जरी फोर व्हीलर की इच्छा है। इच्छाएं अनंत है, कभी नहीं। और लग्जरी फोर व्हीलर हो गया तो फिर एयरक्राफ्ट, पर्सनल एयरक्राफ्ट, वो खत्म नहीं होने वाला है। इस कारण से पश्चिमी सभ्यता भारतीय संस्कृति से इंफीरियर है, कम श्रेष्ठ है मानी जाती है, क्योंकि भारतीय सभ्यता में जो है हमारे यहाँ जो आत्म संयम है, जो मिला है उसमें खुश रहने की शिक्षा दीक्षा दी जाती है। ठीक है, भारतीय संस्कृति और गांव का जीवन पे बात करते, कहते हैं हमारे पूर्वज का जीवन साधारण, सुसंगत और आत्मनिर्भर था। गांव में थे, उन्हें जो चीजें चाहिए होता था खेतों में उपजाना, उनके पास उनके गांव में ही सारा ऐसा कास्ट प्रथा था कि सब कुछ मिल जाता था, धोबी, नाई, लोहार, सुनार सब मिल जाता था। ऐसी प्रथा थी हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति की, कि हम उसके अकॉर्डिंग सब थे। हमारे पास सुसंगत और आत्मनिर्भर थे, हम हर चीज से खुद इंडिपेंडेंट थे, हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट, मशीनरी पे, किसी कल कारखाने पे नहीं थे, या बड़े बड़े शहरों के मशीनों पर निर्भर नहीं थे, बल्कि सादा जीवन और उच्च विचार हमारे यहाँ अपनाते थे। इसी कारण से वास्तविक होम रूल जो है प्राप्त था। जितनी बीमारियां, कैंसर, संबंधित फैटी लिवर, तो हेपेटाइटिस, इतनी सारी बीमारियां क्यों हो रही है? क्योंकि सादा भोजन नहीं है। आज फास्ट फूड और जो है चाइनीज वगैरह खाने के चक्कर में जो है आज बहुत सारी बीमारियां हो रही है। और हमारा जो संस्कृति था, सभ्यता, उसमें सादा भोजन, उच्च विचार। ठीक है। पॉइंट 5 कहता है भौतिकता और इच्छाओं का नियंत्रण, कि गांधी जी कहते हैं सभ्यता का असली मानक यह नहीं कि हम भौतिक वस्तुओं को कितना बढ़ा लेते, बल्कि यह है कि हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके सच्चा सुख पा सकते हैं। गांधी जी का कहना यह नहीं है कि हम कितना डेवलप हो गए, कितना मशीन पर डिपेंडेंट हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, या हमने कितना खोज कर लिया, आविष्कार कर लिया, ये नहीं है। बल्कि ट्रू वैल्यूज ये है कि हमें दूसरे मशीनरीज पे इंडिपेंडेंट ना हो, खुद में इंडिपेंडेंट हो, और हमारा इच्छा जो है लिमिटेड हो, बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं हो, क्योंकि काफी ज्यादा इच्छाओं के कारण ही जो नए नए आविष्कार होते हैं वो डिस्ट्रक्शन का कारण है। वो दुनिया को एक त्रासदी की ओर ले जा रही है, वो एक दुनिया के लिए थ्रेट है, खतरा है। पॉइंट 6 कह रहा भारतीय संस्कृति की विशिष्टता, भारतीय संस्कृति मानव मूल्य, मानवता में धर्म, रिलीजन, नैतिकता, मोरल और आत्मसमर्पण को महत्व देती है। यह दूसरों के प्रति सहिष्णुता, आत्मनियंत्रण, दया और सद्भाव जैसे गुणों को पोषित करती है। हमारी संस्कृति ही ऐसी है कि हम ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि भारतीय संस्कृति का मानव मूल्य ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी में बिलीव करते हैं, मानवता का सेवा विकास विश्वास करते हैं। जबकि जो है वेस्टर्न कल्चर क्या है, अपने जिस माँ बाप ने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें भी ओल्ड एज होम में छोड़ के निकल जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, जब तक हमारे माता पिता जिंदा रहते हैं और जिस भी परिस्थिति में रहते हैं हम उनका सेवा करते हैं। मानवता में हमारा धर्म है, नैतिकता है, हम आत्मसमर्पण को महत्व देते हैं, दूसरों के प्रति भी हम संयमित रहते हैं, आत्मनियंत्रण और दया, सद्भाव जैसे गुणों को पोषित करते हैं। हम अपने बच्चों को सदाचार की बातें बताते हैं, मानवता में विश्वास करने के लिए बताते हैं, दया रखने को बोलते हैं। लेकिन आज जो है दुनिया एक गलत दिशा की ओर जा रही है। बच्चों में ये नैतिकता वाली शिक्षाएं नहीं है, स्कूल में नैतिकता की पाठ नहीं पढ़ाया जाता, अब मॉरल वैल्यूज की बुक नहीं है। बच्चों को जो है मॉडर्न ना बना के भोग विलास की तरफ, लग्जरी कंफर्ट की तरफ ना, उसे मॉडर्निटी की तरफ ना भेजकर हमें जो हमारा रियल मीनिंग ऑफ लाइफ है वो बताना चाहिए। नहीं तो आजकल हजारों ऐसे बच्चे हैं जो डिप्रेस होके सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज्यादा हो, या चाहे उनके ऊपर जो युवा यूथ है उनको बहुत सारी जो है लग्जरी कंफर्ट सबके पास है तो हमारे पास नहीं, इस चक्कर में उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जा रहा है। तो जिंदगी जीने के बजाय वो अपने जिंदगी को खत्म कर ले रहा है। तो ट्रू वैल्यू क्या है इंडियन सिविलाइजेशन का, कि जो है हमारे पास हम उसमें खुश रहे, संतुष्ट रहे, सादा भोजन, उच्च विचार। पॉइंट नंबर 7, पश्चिमी सभ्यता का समन्वय नहीं विरोध। गांधी जी यह नहीं कहते कि पश्चिमी सभ्यता पूरी तरह से खराब है, नहीं खराब नहीं है, बल्कि वो कहते कि हमें उसकी केवल अच्छी बातों को अपनाना चाहिए और जो हमारी आत्म संस्कृति पहचान को नुकसान पहुंचाए उससे हमें बचना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वेस्टर्न कल्चर से हमें सीखनी भी चाहिए,
जो लैक है, कमी है हमारे सभ्यता में। लेकिन वेस्टर्न कल्चर्स में शराब का सेवन, मनस्ता जो है, या लैक ऑफ ह्यूमैनिटी है, या जो वल्गरिटी है, इन सारी चीजों से हमें बचना चाहिए। उस सभ्यता की अच्छी बातों को हमें सीखना चाहिए और उस सभ्यता की जो गलत चीजें हैं उससे हमें बचना चाहिए। लेकिन आज का जो मॉडर्न जनरेशन है वो जो है वेस्टर्न कल्चर को आंख मूंद कर फॉलो कर रहा है, जो कि एक डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, जो कि हमारे समाज को एक ऐसे ब्रिंक पे लाके खड़ा कर दिया है कि आज हमारे यहाँ से भी, हमारे आपके बीच से भी, हमारे आपके माँ बाप को लोग शेल्टर होम में और वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं, अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों को इतना मॉडर्न बनाने के चक्कर में जो है उन बच्चों से जिंदगी, उसका बचपन, उसकी जवानी छीनी जा रही है। इस चैप्टर के माध्यम से गांधी जी हमें यही सीख देना चाहते हैं। इससे इंपॉर्टेंट MCQS जो 25 मैंने वीडियोस बनाया है ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप इस समरी को पढ़िए और उस MCQS क्वेश्चंस को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। आई गारंटी कि आप सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो।